मैं हूं कृपा और आप देख रहे हैं वेल एकेडमी। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज में ग्राफ थियरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे ग्राफ के टॉपिक्स कवर कर लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वो सारे टॉपिक्स अब क्लियर होंगे, क्योंकि हम जो आगे जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं उसमें हम पीछे के कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज करेंगे। हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी मेथड में हम पुराने वाले जो टॉपिक्स थे जैसे कि आइसोमॉर्फिज्म, प्लानर ग्राफ, बाइपर्टाइट ग्राफ, साइकिल ग्राफ, यूलर ग्राफ या तो फिर हैमिल्टन ग्राफ का डायरेक्टली यूज करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आज ही हमारे चैनल वेल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे आगे की वीडियोस बनाने में अच्छा लगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग का मतलब है, अब ग्राफ में हम दो तरीके से कलर कर सकते हैं। एक तो या तो हम वर्टेक्स को कलर कर सकते हैं या तो फिर हम एज को कलर कर सकते हैं। अब ग्राफ कलरिंग की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है मैथमेटिक्स में? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राफ को हम मैथ्स में डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि ट्रैफिक पॉइंट्स हो गए, जैसे कि टाइम टेबल बनाना हो गया, जैसे कि रेलवे के शेड्यूल्स बनाना हो गया, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम ग्राफ थियरी का अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उसी बेसिस में हमारे जो प्लानर ग्राफ है या तो फिर हैमिल्टोनियन ग्राफ है वो सारे यूज़ होते हैं। जब हम फर्दर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उसको कलर करते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, इसलिए हम ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हम दो तरीके से कलर कर सकते हैं, वर्टेक्स कलरिंग और एज कलरिंग। जहाँ पे दो वर्टेक्स के बीच का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हमेशा एज कलरिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और जहाँ पे दो वर्टेक्स के बीच के कनेक्शन का कोई यूज नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ वर्टेक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इस वर्टेक्स के साथ कितने वर्टेक्स हैं, तो हम वर्टेक्स कलरिंग का यूज करेंगे। अब इन दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, देख लेते हैं। वर्टेक्स कलरिंग और एज कलरिंग का मतलब क्या है कि जितने भी एडजेसेंट वर्टाइसेस या तो फिर एडजेसेंट एजेस है उन सब में डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी एडजेसेंट एजेस और एडजेसेंट वर्टाइसेस है उन सब के कलर डिफरेंट होने चाहिए। अब उसके लिए एक प्रॉपर नाम है, दैट इज के कलरिंग और के कलरेबल। हमारे गेट के सिलेबस के अनुसार हम सिर्फ वर्टेक्स कलरिंग के ऊपर फोकस करेंगे और इसके जो भी फंडामेंटल्स या प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक टर्म आता है के कलरिंग या तो फिर के कलरेबल। अगर किसी ग्राफ में वर्टाइसेस को एग्जैक्टली के कलर के साथ अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सारे आपने एडजेसेंट वर्टाइसेस को कलर कर दिया और किसी भी दो एडजेसेंट वर्टाइसेस का कलर सेम नहीं है, तो हम उस ग्राफ को के कलरेबल बोलेंगे या तो फिर उस कलरिंग को के कलरिंग बोलेंगे। इसका एक और भी नाम है, अगर हमारे सारे वर्टाइसेस हमने ग्राफ में कवर कर लिए हैं और उन सब को कलर दे दिया है, जैसे कि दो एडजेसेंट वर्टाइसेस के कलर सेम नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर कलरिंग भी बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे। जैसे कि हमने एक छोटा सा ये ग्राफ लिया है, हम वर्टेक्स 1 को कलर करेंगे सपोज रेड कलर से, तो फिर ये दोनों वर्टेक्स है उस पर हम रेड कलर नहीं रख सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोज हम कलर कर लेंगे नेक्स्ट वर्टेक्स 2 को ब्लू कलर से। अब ये वर्टेक्स को और ये वर्टेक्स को हम ब्लू कलर से नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस है। 3 को हम कलर कर सकते हैं येलो कलर से, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लू भी नहीं दे सकते थे, बाकी कोई भी हम कलर दे सकते थे। नेक्स्ट इसमें हम रेड, ब्लू या तो फिर येलो, ये तीनों कलर असाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तीनों वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वर्टेक्स 4 पे हम ग्रीन कलर दे देंगे। तो इस ग्राफ को हम 4 कलरेबल बोल सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जब हम प्रॉपर कलरिंग या तो फिर के कलरेबल की बात करते हैं तब हम किसी नंबर के ऊपर लिमिट नहीं लगाते कि मिनिमम कलर्स इतने होने चाहिए, मैक्सिमम कलर्स उतने होने चाहिए। हम यहाँ पे अपने मुताबिक कितने भी कलर्स ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे येलो नहीं लेके हम यहाँ पे रेड कलर कर दे तो भी सही है, क्योंकि रेड कलर के एडजेसेंट ग्रीन है और ब्लू है जो कि दोनों डिफरेंट कलर है, मतलब कि इसके बाजू में कोई भी वर्टेक्स रेड कलर का नहीं होना चाहिए। तो ये सेम ग्राफ आपका 3 कलरेबल भी हो जाता है।
तो हम देख सकते हैं कि जब हम कलरेबल का कॉन्सेप्ट, के कलरेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तब एक ही ग्राफ को 3 कलरेबल या तो फिर 2 कलरेबल, 4 कलरेबल, एक ही ग्राफ के लिए हम डिफरेंट जो रिजल्ट है वो देखते हैं। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि ग्राफ में हम एग्जैक्टली कितने कलर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम कलर के ऊपर एक लिमिट ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। देखते हैं कि वो क्या है। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी ग्राफ में हम 2, 3, 4 या कितने भी n नंबर्स के साथ हम कलर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे पास एक रेंज है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कम से कम हम कितने कलर से ग्राफ को कलर कर सकते हैं, और इसी नंबर को हम क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। उसका सिंबल है साई ऑफ जी। ये x नहीं है, ये साई है और उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ ग्राफ के एग्जांपल लिए, इसमें हम कलर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका क्रोमेटिक नंबर क्या निकलता है। हम किसी भी ग्राफ के एग्जांपल को ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर ग्राफ में n वर्टाइसेस है तो उसमें मैक्सिमम n-1 कलर चाहिए। मतलब कि 2 या 3 से शुरू करके कोई भी ग्राफ n-1 कलरेबल तक हो सकता है। इसलिए हमको एक ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़ी कि जिससे हम ग्राफ को कम से कम नंबर से कलर कर सके। तो देखते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है एक सिंपल साइकिल जो कि हमारी ऑड साइकिल है, प्लस वो कंप्लीट ग्राफ 3 है। तो यहाँ पे कलर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम रेड कलर देंगे। अब ये दोनों वर्टेक्स ये रेड से एडजेसेंट है, तो इन दोनों में हमको अलग अलग कलर लेना पड़ेगा। यहाँ पे दे दिया येलो, यहाँ पे दे दिया ब्लू। तो हमने देखा कि ऑड साइकिल में हमको 3 कलर्स चाहिए और कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 के लिए भी हमको 3 कलर्स चाहिए। देखते हैं कि अगर हम ये डेटा का आगे कहीं प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी हमारी एक ऑड साइकिल है ऑफ 5 वर्टाइसेस। यहाँ पे कलर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दे दिया रेड। अब देखते हैं कि ये वर्टाइसेस से एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से नहीं है। तो ये 1 और ये 2, ये दोनों रेड वर्टाइसेस से नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस है। तो ये दोनों में से किसी एक में हम रेड कलर वापस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में रेड कलर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों आपस में वापस से एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हमने दे दिया कलर रेड। नेक्स्ट एक वर्टेक्स के ऊपर हम येलो कलर करेंगे। देखते हैं येलो से एडजेसेंट एक रेड है, यहाँ पे एक बचा है। यहाँ पे हम रेड नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक रेड दे दिया है। तो यहाँ पे हम देंगे ब्लू कलर। अब यहाँ पे इस वर्टेक्स के आसपास दोनों रेड कलर है विच इज़ वैलिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेड कलर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हम मानो कि दे दिया येलो कलर। तो हमने देखा कि किसी भी ऑड साइकिल के लिए हमको कम से कम 3 कलर्स चाहिए। जिस भी ग्राफ में आपको जहाँ पे भी ऑड साइकिल दिखती है वहाँ पे आपको कम से कम 3 कलर तो लगेंगे ही लगेंगे। सिर्फ अगर साइकिल है ग्राफ में तो 3 कलर लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई और एज ऐड कर देती हूँ या तो बीच में कोई अगर और कोई वर्टेक्सेस ऐड कर देते तो शायद नंबर ऑफ कलर्स बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ऑड साइकिल दिख रही है मतलब आपका क्रोमेटिक नंबर 3 या तो उससे ऊपर हो सकता है। ये हमने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला है, हम आगे जाके भी उसको वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट मैंने एक इवन साइकिल का एग्जाम्पल लिया है। सिंपल 4 वर्टाइसेस है। एक जगह पे मैंने दिया रेड, इसके नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को मैंने दिया रेड। यहाँ पे हम रेड नहीं दे सकते, यहाँ पे हमने दिया येलो, यहाँ पे भी हमने दिया येलो। तो यहाँ पे हमको 2 कलर्स मिले। देखते हैं यही सेम प्रिंसिपल बाकी की इवन साइकिल पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो ये मैंने वापस 6 वर्टेक्स की इवन साइकिल ड्रॉ की है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया ग्रीन, इसके नॉन एडजेसेंट कौन से, ये 3 वर्टाइसेस नॉन एडजेसेंट है। तो यहाँ पे वापस मैंने दे दिया ग्रीन। ये भी आपका नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गया, तो इसको भी हम दे सकते हैं ग्रीन, ठीक है। अब देखिएगा ग्रीन के साथ कोई भी और ग्रीन कनेक्टेड नहीं है, ग्रीन के साथ कोई भी और ग्रीन कनेक्टेड नहीं है। जो भी बाकी बचे हैं उसको हम दे सकते हैं ब्लू कलर, या तो फिर कोई भी आपका कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम ब्लू कलर दे सकते हैं। तो हमने देखा कि हम जितनी भी इवन साइकिल है उसको हम सिर्फ 2 कलर से कलर कर सकते हैं। मतलब कि आपको जिस भी ग्राफ में इवन साइकिल मिले उसका मिनिमम क्रोमेटिक नंबर आपका 2 हो जाएगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं इस दोनों के बीच में एक एज ड्रॉ कर दूं तो एक साइकिल तो है ही, प्लस एक एज आ गई। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर नहीं दे सकती, यहाँ पे मुझे कोई और कलर देना पड़ेगा।
लाइकवाइज अगर आपको कहीं पे भी इवन नंबर की साइकिल दिखती है तो आपका मिनिमम जो क्रोमेटिक नंबर है वो हो जाएगा 2। क्रोमेटिक नंबर सिर्फ इवन साइकिल का 2 होगा, लेकिन अगर ग्राफ के अंदर और कोई भी एज है तो आपको वो भी कंसिडर करना है। सिर्फ साइकिल देख के आप क्रोमेटिक नंबर बता दें और बाकी की एजेस को इग्नोर आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक छोटा सा बाइपर्टाइट ग्राफ लिया है, 1-3 बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कलर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक वर्टेक्स पे मैंने रेड दिया, अब बाकी के तीनों वर्टेक्स जो है वो इस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, तो इन तीनों में से किसी को भी हम रेड कलर नहीं दे सकते। यहाँ पे एक कलर हम दे देंगे येलो, यहाँ पे एक दे देंगे ब्लू और यहाँ पे एक दे देंगे ग्रीन। तो मतलब कि ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स हम यूज कर सकते हैं n, कि जितने भी हमारे वर्टेक्स है वो सारे हमको कलर देने पड़े। ठीक है, तो कुछ एक हमने एग्जाम्पल देखे, और पॉपुलर सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ 4 वर्टाइसेस है, जो हम अक्सर ग्राफ थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। तो इसको कलर करने की कोशिश करते हैं। हम कैसे कलर करेंगे, हमने इससे पहले जो भी हमने प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत ऑब्जर्व की है उसकी यूज से कलर करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक ऑड साइकिल दिख रही है, ये तीनों एजेस की हमको एक ऑड साइकिल दिख रही है, मतलब हमको 3 कलर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले इसको कलर कर देते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो ऑड साइकिल के वर्टेक्स है, ये तीनों वर्टेक्स वापस सेम वर्टेक्स के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब रेड के साथ भी ये वर्टेक्स कनेक्टेड है, ब्लू के साथ भी ये वर्टेक्स कनेक्टेड है, और येलो के साथ भी ये जो आखिरी वर्टेक्स है वो कनेक्टेड है। मतलब इस वर्टेक्स को हम रेड, ब्लू या तो फिर येलो कोई भी कलर नहीं दे सकते, हमको उसके लिए एक फोर्थ कलर चाहिए होगा, मान लिया ग्रीन। तो हमने देखा कि अगर ग्राफ में n वर्टाइसेस है तो मिनिमम हम 2 कलर दे सकते हैं, जो हमने पहले के एग्जाम्पल में देखे कि सिर्फ इवन साइकिल है तो, और मैक्सिमम हम n कलर्स दे सकते हैं। 1 कलरेबल ग्राफ कब होता है, जब ग्राफ कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होता है। जब ग्राफ कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है तो इसको हम 1 कलरेबल बोल सकते हैं। या तो फिर सिर्फ ग्राफ में हमारे पास सिर्फ वर्टेक्स है, अगर कोई भी वर्टेक्स कनेक्ट किया तो वहाँ से ग्राफ हमारा 2 कलरेबल हो जाता है, मतलब उसको मिनिमम 2 कलर चाहिए, वहाँ से आपके ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो, यहाँ पे रेड रेड, या तो फिर येलो येलो, आप कोई भी दे दो। मतलब कि कोई भी जो वैलिड कनेक्टेड ग्राफ होगा वहाँ पे हमको मिनिमम 2 कलर तो चाहिए ही चाहिए। और अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है, या तो हमने देखा कि कुछ टाइप के बाइपर्टाइट ग्राफ जो है उसमें हमको सारे n कलर्स का यूज करना पड़ता है। तो इससे हम 2-3 कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम एक बार विजिट कर लेंगे कि क्रोमेटिक नंबर के रिलेटेड हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज के रिलेटेड एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि कलरिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने देखा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ वर्टेक्स कलरिंग की जरूरत है, और उसमें हमने क्रोमेटिक नंबर का कॉन्सेप्ट देखा। अब क्रोमेटिक नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने ये वाले लेक्चर में डिराइव की है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर ग्राफ के पास n वर्टाइसेस है तो उसका क्रोमेटिक नंबर n या तो फिर उससे कम होगा। ठीक है, अगर ग्राफ के पास 8 वर्टाइसेस है, 10 वर्टाइसेस है, तो उसका क्रोमेटिक नंबर 8 या तो फिर 10 से कम होगा। नेक्स्ट, फॉर नल ग्राफ ओनली, हमने देखा नल ग्राफ मतलब जिसमें वर्टेक्स है लेकिन एजेस नहीं है, तब उस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा 1। बाकी के सारे ग्राफ के लिए, मतलब जो भी ग्राफ कनेक्टेड है और फिर जिसमें कम से कम एक एजेस है, उन सारे ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 होगा या तो फिर 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, फॉर साइकिल ग्राफ, सिर्फ साइकिल ग्राफ है तब जब ऑड साइकिल है तब हमारा क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा 3, और जब इवन साइकिल है तब हमारा क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा 2। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट हमने देखा था फॉर कंप्लीट ग्राफ के n वर्टाइसेस के कंप्लीट ग्राफ के लिए हमारा क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा इक्वल टू n। अल्सो उससे हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्राफ जिसका सब ग्राफ kn है, सपोज कि मैंने K3 लिया, अब एक ग्राफ है, उसका सब ग्राफ हमारा K3 बन जाता है। हम देख सकते हैं ये 2 K3 ग्राफ मिक्स करके एक ग्राफ बना है।
ये 3 जो एजेस है वो हमारी K3 ग्राफ बताती है, तो उसका भी क्रोमेटिक नंबर हमारा n हो जाएगा। मतलब आपको ग्राफ में कहीं भी एक साइड आपको कोई कंप्लीट ग्राफ दिखाई देता है तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा उसका क्रोमेटिक नंबर इक्वल टू क्रोमेटिक नंबर ऑफ दैट सब ग्राफ ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका क्रोमेटिक नंबर 3 लिख सकते हैं। कैसे वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने रेड कर दिया तो हम बाकी के 3 वर्टेक्स को रेड कलर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैंने येलो कर लिया तो मैं यहाँ पे एक कलर येलो दे सकती हूँ क्योंकि ये और ये एडजेसेंट नहीं है, और यहाँ पे हमने कलर ब्लू दे दिया। तो हमने देखा कि इस ग्राफ का सब ग्राफ था वो एक कंप्लीट ग्राफ था, ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ का सब ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है तो उस पूरे ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर इक्वल टू कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा। इससे आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसमें आप एक और एज ऐड करते हो तो ये आपका K4 बन जाता है। अगर K4 बन रहा है तो उसका सब ग्राफ K3 होगा ही होगा, लेकिन K4 बन रहा है तो हमको उसके सब ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर आपको कंप्लीट ग्राफ दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ और काउंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसका क्रोमेटिक नंबर इक्वल टू क्रोमेटिक नंबर ऑफ दैट कंप्लीट ग्राफ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसके आगे भी कुछ और डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ के लिए प्रॉपर्टी है, जैसे कि बाइपर्टाइट ग्राफ, व्हील ग्राफ। उसके बारे में हम एग्जांपल लेके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम गेट के कुछ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि क्रोमेटिक नंबर के रिलेटेड है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट जो ग्राफ कलरिंग के लेके है, हालांकि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, पीछे के कॉन्सेप्ट से उतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें हमने पीछे के में जो भी देखा है उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो आशा करती हूँ आप हमारे साथ ये सीरीज़ में बने रहिएगा, अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।